जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1 की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं शॉर्ट सिलेबस के हवाले से, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आज के इस कंटेंट के अंदर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 है। इसके इंडेक्सिंग में मैंने राइट किया है शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल। आज के इस लेक्चर में हम 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक ही न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें। जी, जिसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। पहले 3 स्किप है आपके शॉर्ट सिलेबस के हवाले से। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन है। 3 स्टूडेंट्स हैं। मेजर द लेंथ, उन्होंने एक लेंथ मेजर की है किस चीज़ की, नीडल की, विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन, एक ऐसे स्केल के साथ जिसकी कम से कम डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है, यानी कि जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आप कम से कम पैमाइश मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, वो लीस्ट काउंट होता है। एंड रिकॉर्डेड है। 3 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट ने डिफरेंट कैटेगरी की वैल्यूज निकाली है। पहले स्टूडेंट ने ये वाली वैल्यू निकाली है 0.2145 मीटर, दूसरे स्टूडेंट ने 0.21 मीटर निकाली है, तीसरे ने निकाली है 0.214 मीटर। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड व्हाई, कौन सा रिकॉर्ड इन तीनों में से करेक्ट है और क्यों है? वो कह रहा है 0.214 इज करेक्ट, यानी कि ये थर्ड वाला जो है ये करेक्ट है। इसकी वजह क्या है? द करेक्ट रिकॉर्ड इज 0.214 बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 मिलीमीटर। तो क्योंकि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 मिलीमीटर। अगर हम मिलीमीटर्स के क्या बना ले, मीटर्स बना ले, तो आप इसको 1000 पर डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 1000 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.001 मीटर। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स मौजूद है, 1, 2 एंड 3। सो लेंथ कैन बी प्रिसाइजली मेजर्ड अप टू 3 डेसिमल। तो जो हमारी लेंथ है वो 3 डेसिमल तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक जो वैल्यू है वो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। हेंस 0.214 इज करेक्ट। देखिए इसने पॉइंट के बाद 1, 2, 3 4 वैल्यूज मेजर की है, इसने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज मेजर की है, इसने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज मेजर की है। ठीक है, तो हमारा लीस्ट काउंट जो है उसमें आपके पास पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आ रही हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये वाला जो आंसर है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Does dimension analysis give any information on constant of proportionality that may appears as algebraic expression? वो कह रहे हैं क्या जो dimension analysis है वो आपको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन देती है constant के बारे में? Dimension analysis does not provide any sort of information about the value of constant of proportionality. वो कह रहे हैं कि जो डायमेंशन एनालिसिस है वो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, इसे हमें एक्सपेरिमेंट के जरिए, तजर्बे के जरिए क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। बट डायमेंशन एनालिसिस कैन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिट्स ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि जो डायमेंशन है ये उन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें दे देती है जिनके यूनिट्स मौजूद है। देखिए हमने डायमेंशन निकाली ही यूनिट्स है, तो जिस चीज़ का यूनिट ही ना हो उसकी आप डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके यूनिट्स मौजूद होते हैं। जैसे ये पहला कांस्टेंट है स्मॉल जी, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नंबर 2 पे आ रहा है कैपिटल जी, जिसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। नंबर 3 पे आ रहा है के का नाम क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये तीनों कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनके यूनिट्स मौजूद हैं, और अगर इनके यूनिट्स मौजूद है तो हम इन तीनों की डायमेंशन निकाल सकते हैं। बट यहाँ अगर इस फार्मूले की हम बात करें, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट के यूनिट्स भी नहीं है, तो हम इस 2 पाई की डायमेंशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, वेयर डायमेंशन एनालिसिस प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट 2 पाई। तो जो डायमेंशंस है वो इस 2 पाई के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, बल्कि ये जो ऊपर कांस्टेंट दिए हुए हैं स्मॉल जी, कैपिटल जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसके अलावा ऐसे कांस्टेंट जिनके यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। उनके अलावा अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What are the dimensions of pressure and density? प्रेशर की और डेंसिटी की डायमेंशंस निकालनी। डायमेंशन का तरीका आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है और आप लोगों ने ये शायद हल भी कर ली हो। प्रेशर की डेंसिटी है, प्रेशर की डायमेंशन है और डेंसिटी की। प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे P = F/A। आपको पता है F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। एरिया एज इट इज राइट कर दिया। ये M mass है, mass की हम डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल M। A इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ms-2, तो उसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, LT-2, क्योंकि मीटर लेंथ का यूनिट है, और S जो है वो सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। नीचे एरिया की जगह पे L स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, विड्थ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर, मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेंगे मीटर स्क्वायर। तो मीटर के लिए हम क्या डायमेंशन यूज करते हैं, कैपिटल L यूज करते हैं। तो एक L कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, वो इनवर्स बन जाएगा।
सेकंड पे आ रही है डायमेंशन किस चीज की, डेंसिटी की। डेंसिटी हमें पता है किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की जगह कैपिटल एम, वॉल्यूम में 3 लेंथें आ जाती है, इसलिए एल का क्यूब हो जाएगा, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो इस एल को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -3 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है द वेवलेंथ डिपेंड अपॉन स्पीड v ऑफ अ वेव एंड फ्रीक्वेंसी f। और ये ना उसने कुछ डायमेंशंस ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, ये लैम्डा की डायमेंशन भी उसने दी हुई है, आपको भी पेपर में राइट की हुई दी जाएगी। v की डायमेंशन भी दी हुई है, एल टी -1 उसने यहाँ पे राइट कर दी है, माइनस और ये 1, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन उसने दी हुई है टी इनवर्स। डिसाइड विच वन इज करेक्ट, कौन सा फार्मूला इन दोनों में से करेक्ट है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। तो अभी चेक कर लेते हैं डायमेंशंस, ठीक है। सबसे पहले उसने ये फर्स्ट वाला फार्मूला लिया है, फिजिकल टू वी लैम्डा, लेफ्ट हैंड साइड ली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन दी हुई है ये टी इनवर्स, तो एफ की जगह पे क्या लिख देंगे, टी इनवर्स। उसके बाद सेकंड साइड लेंगे, ये राइट साइड वी लैम्डा, यहाँ पे वी लैम्डा लिख दिया, वी की डायमेंशन राइट करेंगे, ये लिखी हुई है एल टी -1, उसके साथ लैम्डा आ रहा है, लैम्डा की भी डायमेंशन गिवन है, वो आ रही है एल, ये एल और ये वाला एल मिलकर क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर हो जाएंगे, तो एल स्क्वायर टी -1। देखिए एक साइड का आंसर आया टी इनवर्स, दूसरी साइड का आंसर आया एल स्क्वायर टी -1, तो दोनों इक्वल नहीं है, इट्स मीन कि ये वाला फार्मूला करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ जी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली, लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन दी हुई है, ये लिखी हुई है टी इनवर्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी इनवर्स। फिर हमने इसकी राइट हैंड साइड ली जो कि v ओवर लैम्डा है, v की डायमेंशन पुट करेंगे, लैम्डा की डायमेंशन पुट करेंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा टी इनवर्स। तो इधर भी टी इनवर्स, इधर भी टी इनवर्स, दोनों साइड्स इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी डायमेंशन भी करेक्ट है और ये फार्मूला भी करेक्ट है। तो देखिए हमने डायमेंशन के जरिए ये चेक कर लिया कि ये फार्मूला होता है वो करेक्ट होता है या नहीं होता। इसके बाद ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है, बाकी आपके उसमें सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा और न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल है शॉर्ट सा, एट द फॉलोइंग मैथ्स गिवन इन टू kg अप टू अप्रोप्रिएट रेशियो। ये ना कुछ उसने मैथ्स दे दिया, फर्स्ट वाले को m1 का नाम दे दें, सेकंड वाले को m2 का नाम दे दें, थर्ड वाले को m3 का एंड फोर्थ वाले को m4 का नाम दे दें। उसने कहा इनको ऐड कर दें, तो आपने सिंपली क्या करना है, टोटल मैथ्स लिखना है, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इन तमाम मैसेज को जमा करें, m इज इक्वल टू 19.398 आ जाएगा। इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो इसका आंसर आ जाएगा 19.4। बस इसके बाद आप डायरेक्ट इसकी जो है ना राउंड ऑफ करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद 3 9 आ रहा है, अब 9 है 5 से बड़ा है, तो पिछले डिजिट को यानी कि ये जो 3 है इसको हमने क्या कर देना होता है, इंक्रीज कर देना होता है। 3 है तो 4 कर देंगे, 4 होगा तो 5 कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स एंड हो गए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। तो इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स रह गए वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।